समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित वृद्धाश्रम सहारा जो भागलपुर के लोदीपुर सरमसपुर में अवस्थित है, यहाँ पर तकरीबन 2500 से अधिक के वृद्ध जनों का यहाँ पर पालन पोषण हो रहा है, जो अपने परिवार से छोड़ दिए जाते हैं या छूट जाते हैं। और इसी क्रम में भागलपुर की बेटी जो अमेरिका में के मैसाचुसेट्स में रह करके मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही है, वो इस वृद्धाश्रम में इस चीज़ को देखने आई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो वृद्धों की सेवा हो रहा है या किस तरह से उनकी परेशानियाँ हैं और तमाम तरह का जो अपनी कहानी होती है एक वृद्धों का, उसको करीब से देखने आई है। तो सीधे हम मुखातिब होंगे अनन्या से। अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस वृद्धाश्रम में आई हैं और हमें वक्त दे रही हैं। आप अभी वृद्धाश्रम में आई हैं, क्या मकसद और किस उद्देश्य को लेकर के आप आई हैं वृद्धाश्रम? बदलने के लिए, पहले देखने के लिए कि ये सच है, रियलिटी क्या है, और इनका हालत देखने के लिए। इनके घर में परिवार है लेकिन ये अभी भी यहीं पे है, और यहीं से समझने के लिए कि क्यों हो रहा है और हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं इन्हें, इनका हेल्थ, स्वास्थ्य, उनका संतुलन कैसे बेहतर कर सकते हैं, और कानून कैसे इनका बदल सकते हैं ताकि इन्हें सहायता दे, गवर्नमेंट सहायता दे और हम लोग सहायता दें। क्योंकि हर इंसान बुजुर्ग हो जाएगा, हम लोग कोई इनविंसिबल है नहीं, सब लोग एक ही जगह जाएंगे और हम लोग को एक दूसरे का बहुत सहायता करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं देखने के लिए। अच्छा, आप देखने के लिए आए हैं। आप पिछले साल भर से अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रह कर के पढ़ाई कर रही हैं, तो वहाँ पर वृद्धों के लिए, एल्डर लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था रहती है? क्या आप यहाँ जो आकर के करीब से देखा और वहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, थोड़ा इस पर आप रोशनी डालिए। जी हाँ, हम मिनेसोटा में पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे एक्चुअली हम लोग मेरे कॉलेज के लोग वॉलंटियर करते हैं अडॉप्ट अ ग्रैंड पेरेंट करके, जहाँ ओल्ड एज होम जाएंगे। लेकिन वहाँ का फैसिलिटी सब बहुत नया होता है और वहाँ पे ट्रेन्ड नर्सेस होते हैं जहाँ पे लोगों को सच में मदद किया जाता है, गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी। वहाँ पे सोशल करके, सोशल सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक चीज़ होता है और यहाँ पे मैं कम देख रही हूँ। और यहाँ का लोगों का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि ट्रेन किया नहीं गया है, किंतु खाना तो दिया जा रहा है, पानी तो दिया जा रहा है और सहायता तो थोड़ा दिया जा रहा है, तो उसके लिए तो सब सही है। बट एक बड़ा सा डिफरेंस है और वो है फैसिलिटी में और सामाजिक सहायता में। जिस उम्र में जो वृद्ध आते हैं वो बिल्कुल बेसहारा होते हैं, हाँ। अनाथ होते हैं, अकेले होते हैं, तो उनके साथ एक बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो क्या जो बर्ताव, जो बिहेवियर उनके प्रति वो किस तरह का होना चाहिए कि उनको जो एक इस स्टेज में एक जो सूनापन, अकेलापन होता है, उससे मुक्ति मिले? जी हाँ, एम्पैथी होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि हम दोनों सब इंसान ही है, बुजुर्ग हो या छोटा हो या बच्चा, हम लोग सब इंसान हैं। और टाइम देना चाहिए, इन लोगों की कहानी सुनना चाहिए, क्योंकि सालों सालों का, वर्ष का एक्सपीरियंस है और बहुत बहुत ट्रेजर ट्रोव ऑफ एक्सपीरियंस है। सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक दूसरे से यही नॉलेज तो दिया जाता है, हिस्ट्री तो ऐसे ही लिखा जाता है। आप मनोविज्ञान की छात्र हैं, तो जो एक ट्रीटमेंट होता है मनोवैज्ञानिक का, हाँ, जो वृद्धों के लिए, तो इस स्टेज में किस तरह का उनको जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किस तरह से उनको कन्विंस किया जाना चाहिए? पहले तो मैं देख रही हूँ यहाँ का लोगों का स्पिरिट का बहुत नीचा है, डाउन है कि बस मरना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी बचा हुआ समय है जीवन का, अच्छे से कटाना चाहिए, परिवार के साथ कटाना चाहिए। और मेरा ये विनती है कि जिन लोगों के यहाँ पे लोग हैं, उनके परिवार यहाँ आए, बात करें, थोड़ा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, क्योंकि ये अकेला ज़िंदगी कोई नहीं मरना चाहता है। आप मरना चाहेंगे अकेला कि अपने परिवार के साथ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस उम्र में लोग एक अकेला नहीं रहना चाहते हैं, हाँ। साथ रहना चाहते हैं। हाँ। उनको इस अवस्था में एक साथी की ज़रूरत होती है, हाँ। जो अपने नाते रिश्तेदार, बेटे बेटियां, पोते पोतियों की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाना कहीं ना कहीं उनके लिए एक शॉक्ड है। हाँ। एक तो इस तरह से जो माहौल है, तो उसको किस तरह से तब्दीली या चेंजेस होना चाहिए? देखिए, एक ओल्ड एज होम में जहाँ हम आए हैं,
वहाँ खाना पानी, सर के ऊपर एक रूफ, घर है। परिवार बनाना पड़ता है, परिवार आना चाहिए, लोग आना चाहिए, बच्चे आने चाहिए, स्कूल के बच्चे यहाँ देखने आना चाहिए कि ये लोग कैसे जीते हैं। और इन्हें सहायता ऐसा चाहिए कि बात करने की सहायता चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स या नहीं तो आसपास के स्कूल्स आए, 1 घंटा इनके साथ हर रोज़ बिताए, थोड़ा खेले साथ में। थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। ये सब अंदर बंद है। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, अच्छी बात कही कि बच्चों को आना चाहिए। जी हाँ। ये स्कूल के बच्चे हैं, ताकि वो भी अपने पेरेंट्स को बता सके, एक एहसास हो सके कि जो वृद्ध होते हैं किस तरीके से एकांतिक जीवन में उनके साथ जो है परेशानियां होती हैं। तो क्या ये अमेरिका वगैरह में इस तरह का होता है क्या कि बच्चे, स्कूल के बच्चे जाते हैं शेल्टर होम में? एकदम मेरे कंपलसरी होता है क्या? ये एक्चुअली बहुत इनकरेज किया जाता है, बहुत इनकरेज किया जाता है कि अच्छे सिटीज़न अपने देश के ये होता है कि अपने देश सारे सिटीज़न का देखभाल किया जाता है। और ये वैल्यू बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट किया जाता है कि सब लोगों का देखभाल किया जाता है। ये अमेरिका में ज़्यादा होता है। तो स्कूल के पाठ्यक्रम में एक अहम ये चीज़ें होनी चाहिए कि वीक में या 15 या महीने दिन में एक बार ज़रूर विजिट होना चाहिए बच्चों का, ताकि उनका भी मैच्योर हो सके, अपने समाज के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी कुछ हो, अपने माता पिता के प्रति, ताकि उनको भी कल को बूढ़ा होना है। जी हाँ, और हमारे देश में तो ये संस्कार है कि अतिथि देवो भव, और हमारे देश में तो बुजुर्ग लोगों का और भी ज़्यादा सम्मान किया जाता है। मुझे तो यही लगता है। तो अतिथि देवो भव और बुजुर्गों के लिए तमाम तरह की बातें कही गई हैं हिंदुस्तान में, लेकिन आज सबसे दुर्गति, सबसे बदनसीबी जो देखी जाती है वो बुजुर्गों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और ये हम पश्चिमी अमेरिका से सीखें, ये आपको नहीं लगता है कि अनुचित है? हम कर उपदेश कुशल बहु तेरे। हमको तो ये बुरा लगता है कि अमेरिका जाके देखना पड़ा कि बदलाव कैसा हो जा सकता है। मुझे तो अपने देश में बहुत विश्वास है, हमारे अंदर वो फीलिंग है, लेकिन कभी कभी आ नहीं जाता है। उसे बस विनती करते हैं, आइए, देखिए, बात कीजिए, थोड़ा समय बिताइए। तो आप आई हैं 12 रोज के लिए यहाँ पर घूमने के लिए, अपने घर आई हैं हिंदुस्तान। तो एक युवा होने के नाते आपका अंतिम संदेश क्या होगा यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के मुस्तकबिल के लिए? अगर प्यार नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा आदर दे दीजिए। अगर हर लोगों को प्यार नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आदर रखिए, एक दूसरे के लिए सम्मान। हम लोग सब इंसान हैं। गाली गलौज, कभी कभी एक दूसरे का मजाक उड़ाना, बुजुर्ग लोगों का मजाक उड़ाना, और सोचना नहीं कि हाँ अभी हम यंग है तो मेरा कुछ नहीं होगा। हम लोग सब एक दिन मरेंगे, बुजुर्ग होएंगे, और हम लोगों को एक दूसरे का सहायता करना बहुत ज़रूरी है। मेरी ये विनती है कि आप आइए, देखिए और थोड़ा आदर रखिए। तो ये थी अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या।